नमः संस्कृताय मित्राणि, आप सभी का अपना परिवार विजय भो क्लासेस यूट्यूब चैनल से मैं आपके समक्ष विजय भो सर लाइव हो चुके हैं। और सभी मित्र जल्दी से वीडियो की लिंक अपने साथियों में जोरदार तरीके से शेयर करिएगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आपकी कारक की चल रही हैं और हम आज लेकर के आए हैं कारक का पहला लेक्चर। ठीक है, लेक्चर नंबर 1। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और सबसे पहले आज हम लोग डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार, ठीक है, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना व्याकरण प्रवेशिका से हम लोग कारक पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो कारक, सबसे पहले कारक, कारक शब्द की उत्पत्ति अर्थात व्युत्पत्ति क्री धातु, ठीक है, क्री धातु और उड़वुल प्रत्यय से हुई है। और इसमें क्री धातु और उड़वुल प्रत्यय, जो कारक में जो उड़वुल प्रत्यय का प्रयोग किया गया है वो किस अर्थ में है, तो कर्ता अर्थ में। ठीक है, उड़वुल प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है, कर्ता अर्थ में किया गया है। क्री धातु है, उड़वुल प्रत्यय है। और अगला पॉइंट है कि कारक शब्द का अर्थ क्या होता है, करने वाला। कारक शब्द का अर्थ क्या होता है, करने वाला। ठीक है, कारक शब्द का अर्थ क्या हुआ, करने वाला। करोति इति कारकम, ठीक है, करोति इति कारकम, करोति इति कारकम। अगला पॉइंट है क्रिया के जनक को कारक कहते हैं। क्रिया के जनक को कारक कहते हैं। क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया के जनक को कारक कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। और जिसके बिना क्रिया का निर्वहन ना हो, ठीक है, बात कर रहे हैं हम लोग कि अगला पॉइंट क्या होगा, जिसके बिना, ठीक है, जिसके बिना क्रिया का, ठीक है, निर्वहन ना हो। ठीक है, क्या कह दिया है, लिखा है कि जिसके बिना क्रिया का निर्वहन नहीं होता है या ना हो उसे कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। ठीक है, उसे भी कारक समझ में आ गया होगा, उसे कारक कहते हैं। ठीक है, एन बिना, एन बिना, ठीक है, एन बिना क्रिया निर्वाहो, नोट करते रहिएगा, निर्वाहो न भवति, भवति ततः कारकम। ठीक है, क्या लिखा है, येन बिना क्रिया निर्वाहो न भवति ततः कारकम। येन बिना क्रिया निर्वाहो न भवति ततः कारकम। एन माने जिसके बिना, एन माने जिसके बिना माने बिना, क्रिया का निर्वाहो माने निर्वहन, ना माने नहीं, भवत माने होता है, ततः उसे कारकम, कारक कहते हैं। एन बिना क्रिया निर्वाहो न भवति ततः कारकम। एन बिना क्रिया निर्वाहो न भवति तथा कारकम। क्रियाजनकत्वं कारकम, क्रियाजनकत्वं कारकत्वं या क्रियान्वयत्वं कारकत्वं। येन बिना क्रिया निर्वाहो न भवति ततः कारकम। बात कर दी है, यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे कारक कहते हैं। जो कह दिया कारक शब्द का अर्थ होता है करने वाला, करोत इति कारकम। तो क्रिया के जनक को हम लोग कारक कहते हैं, अर्थात क्रिया का जो जनक हो, अर्थात जिसके बिना क्रिया का निर्वहन ना हो उसे कारक कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। स्पष्ट समझ में आया है तो कमेंट करते रहिएगा। तो चलिए आगे हम लोग बात करेंगे
ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे की हम लोग चर्चा कर रहे हैं अब। ठीक है, बात की है अगला पॉइंट, ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गए होंगे स्पष्ट। ठीक है, ये पॉइंट स्पष्ट समझ में आ गया होगा तो कमेंट करते रहिएगा, आप लोग कमेंट करके बताते रहें। ठीक है, तो स्पष्ट समझ में आ गया होगा सभी को, बिल्कुल। ठीक है, तो अब हम लोग आगे अगले पॉइंट पर चर्चा करेंगे। यहाँ तक सबको कंप्लीट नोट करते रहना साथ में आप लोगों को। ठीक है, ठीक, आगे नोट करता है, अगले नोट करना है। ठीक है, अगला पॉइंट है जिसका क्रिया के साथ, जिसका क्रिया के साथ, जिसका क्रिया के साथ और फिर हम ये भी कह सकते हैं जिसका क्रिया से या क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है। क्या होता है? सीधा संबंध हो, उसे कारक कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। ठीक है, जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। हाँ, और जिसका और जिसका क्रिया से सीधा संबंध ना हो, ठीक है, ना हो, उसे कारक नहीं कहा जाता है। ठीक है, उसे कारक नहीं कहा जाता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोट कर लेना आप लोगों को, नोट्स बनाते रहें। ठीक है, जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं, और जिसका क्रिया से सीधा संबंध ना हो उसे कारक नहीं कहा जाता है। ठीक है, या नहीं माना जाता है। तो संस्कृत में कारकों की संख्या, अगला पॉइंट है संस्कृत में कारकों की संख्या। ये कारकों की संख्या कितनी है? तो कारकों की संख्या कितनी मानी गई है आप लोगों को जानना चाहिए। तो कारकों की संख्या 6 मानी गई। कितनी? 6 मानी गई है। ठीक है, 6 है, कारकों की संख्या 6 है। ठीक है, हाँ, कारकों की इसकी एक कारिका है। कारिका है कौन सी? तो कारिका आप लोगों को देखना है, कारिका। ठीक है, कारिका क्या है? संस्कृत कारिका। ठीक है, संस्कृत कारिका क्या है? कर्ता, कर्ता कर्म च, कर्ता कर्म च करण संप्रदान तथैव च, संप्रदान तथैव च। ठीक है, कर्ता कर्म च करणम
संप्रदानं तथैव च अपादान अधिकरणम् इति आहु अलग कर दिया इसको, इत्याहु कारकाणि सट, ठीक है। कर्ता कर्म च करणं संप्रदानं तथैव च अपादान अधिकरण इत्याहु कारकाणि सट, अपादान अधिकरणम इत्याहु कारकाणि सट। अर्थात संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है। तो कौन कौन सी 6 है? तो कर्ता, ठीक है, कर्ता 1, कर्म 2, करण 3, संप्रदान 4, अपादान 5, ठीक है, अधिकरण 6। ये 6 है कारकों की संख्या। और इसमें जो आपका ये तथैव पद आया है, इस तथैव पद में क्या होगा? तथा धन एव, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो तथा धन एव बराबर बनता है तथैवी। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो आपको वृद्धि संधि हो जाएगी। इस पद में वृद्धि संधि हो जाएगी। कौन सी संधि? तो आपको बताना है वृद्धि संधि हो जाएगी, ठीक है, वृद्धि संधि हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर अलग कर दिया पद इत्याह, तो इसमें जो बनेगा शब्द क्या होगा? इत्याह, ठीक है। इसमें कौन सी संधि है? तो यण संधि हो गई यहाँ पर, ठीक। इत्याह में कौन सी संधि हो गई? यण संधि हो गई, ठीक है। समझ में आया? तो क्रिया जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं, और क्रिया जिसका क्रिया से संबंध ना हो, सीधा संबंध ना हो, उसे कारक नहीं कहता है। संस्कृत में कारकों की संख्या 6 मानी गई है। कारिका संस्कृत में क्या लिखे? कर्ता कर्म च करणम, ठीक, कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणम इत्याहु कारकाणि सट। तो ये रहा, आपको बीच में ये बात कर दी है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। इनको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इत्याहु, ठीक है। और बात की है नोट में आपको लिखना है। नोट क्या है? तो नोट में लिखना है आपको, ठीक है। तो इसमें एक संबंध छूटा हुआ है और संबोधन, ठीक है। संबंध संबोधन, ठीक है। संबंध और संबोधन, इन दोनों को कारक नहीं माना गया है, ठीक है। इनको कारक नहीं माना जाता है क्योंकि इनका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है। कारक नहीं माना जाता है, ठीक है। कारक नहीं माना जाता है क्योंकि इनका क्रिया के साथ संबंध नहीं है, ठीक है। क्रिया से सीधा संबंध नहीं है, इसलिए इनको कारक नहीं माना गया है, ठीक है। नोट में क्या है? संबंध और संबोधन ये कारक नहीं माने जाते हैं क्योंकि इनका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता, इसलिए इनको कारक की श्रेणी में नहीं गिना गया है, ठीक है। समझ में आ गया होगा? नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से नोट कर लो और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नोट्स बनाता है, आपको नोट्स बना लेना है। बहुत ही अच्छी चीज़ हम बता रहे हैं आपको। तो चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नोट कर लीजिएगा स्पष्ट, ठीक है। आगे हम लोग अगली बात करेंगे, अगले पॉइंट पर।
साथ साथ में ही नोट करना है आपको अच्छे से, और नोट्स बनाना है, बहुत ही अच्छा नोट्स बनेगा। ठीक है, संपूर्ण कारक पढ़ाने का प्रयास करेंगे आपको लाइव क्लास के माध्यम से ही। तो आप लोग क्लास की लिंक शेयर करते रहिएगा अपने साथियों में बहुत ही अच्छे तरीके से, और सभी मित्रों को जुड़ने के लिए हमारे परिवार में बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आप सभी का। और अधिक से अधिक मित्र वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जो भी नए साथी लाइव जुड़ रहे हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो चलिए आगे हम लोग बात कर रहे हैं। अब एक बनाना है आपको सारणी टाइप, एक कॉलम होगा कारक और उक्त। ठीक है, उक्त, उक्त का मतलब उक्त प्रधान, और अनुक्त, अनुक्त अप्रधान, अनुक्त अप्रधान। बहुत महत्वपूर्ण ये चीज बताने जाने वाले हैं। ठीक है, इसको हम लोग उक्त को अविहित भी कहा जाता है। अविहित, अविहित का मतलब कहा गया हो, जो कहा गया हो, जो कहा गया हो। ठीक है, जो कहा गया हो। अविहित का अर्थ होता है जो कहा गया हो। ठीक है, उक्त प्रधान और अनुक्त अप्रधान, अविहित। उक्त को हम लोग अविहित भी कहते हैं। ठीक है, जो कहा गया हो। और इसको हम लोग क्या करते हैं, अनविहित, अनविहित। हाँ, ये बना है। ठीक है, अनविहित का अर्थ होता है जो कहा ना गया हो, जो कहा ना गया हो। ठीक है, जो कहा ना गया हो। ठीक है, और इस पर हम लोग कारक की चर्चा करेंगे। ठीक है, ये तो आप लोगों को यही सारणी ऐसे बनाना है अच्छे से, और ऐसे कारक की पंक्ति लाइन खींचना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कारकों को नोट करेंगे। इधर कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, अधिकरण कारक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कारक है हमारे। ठीक है, तो इनको नोट कर लेंगे, थोड़ा बड़ा लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, कारक। तो यहाँ पर ये हो गई कि उक्त कर्ता में या उक्त कर्म में, उक्त करण में, उक्त संप्रदान में, उक्त अपादान में और उक्त अधिकरण में कौन कौन सी विभक्तियां होती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, नोट करना है आपको। ठीक है, तो उक्त कर्ता में प्रथमा, कौन सी, प्रथमा विभक्ति। ठीक है, और उक्त कर्म में भी प्रथमा विभक्ति, उक्त कर्म में भी प्रथमा, उक्त करण में भी प्रथमा विभक्ति। ठीक है, और उक्त संप्रदान में भी प्रथमा विभक्ति, उक्त संप्रदान में भी कौन सी विभक्ति, और उक्त अपादान में भी प्रथमा विभक्ति। ठीक है, प्रथमा विभक्ति। उक्त अधिकरण में भी प्रथमा विभक्ति। तो आपको ये बताना है, अच्छे से यहाँ पर रिवीजन करना है। क्या बताया है कि उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति। ठीक है, उक्त कर्म में भी प्रथमा, उक्त करण में भी प्रथमा विभक्ति, और उक्त संप्रदान में भी प्रथमा विभक्ति, उक्त अपादान में भी प्रथमा विभक्ति, उक्त अधिकरण में भी प्रथमा विभक्ति। ये कोई बताता नहीं बहुत जल्दी, ये चीज आपको जो बता रहे हैं। तो आप लोग डाउट में भी रहते हैं कि उक्त कर्म में क्या होती है, उक्त कर्ता में क्या विभक्ति होती है, उक्त करण में कौन कौन सी विभक्ति होती है। तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, इन सभी में उक्त प्रधान में, अर्थात उक्त कर्ता में, उक्त कर्म में, उक्त करण में, उक्त संप्रदान में, उक्त अपादान में, उक्त अधिकरण में, इन सभी में प्रथमा विभक्ति अर्थात अविहित कर्ता। ये भी आता है प्रश्न की उक्त की जगह पर अविहित दे देगा कि अविहित कर्ता में कौन सी विभक्ति। तो क्या बताएंगे, अविहित कर्ता में। ठीक है, अविहित कर्ता में प्रथमा विभक्ति,
अभिहित कर्म में प्रथमा विभक्ति, अभिहित करण में प्रथमा विभक्ति, और अभिहित संप्रदान में भी प्रथमा विभक्ति, और अभिहित अपादान में भी प्रथमा विभक्ति, और अभिहित अधिकरण में भी प्रथमा विभक्ति। तो सभी में प्रथमा विभक्ति अर्थात जो कहा गया हो। अब चर्चा करने जा रहे हैं कि अनुक्त में, अनुक्त कर्ता में, अनुक्त कर्म में, अनुक्त करण में, और अनुक्त संप्रदान में, अनुक्त अपादान में, और अनुक्त अधिकरण में कौन कौन सी विभक्ति, अर्थात अनविहित कर्ता, अनविहित कर्म, और अनविहित करण, अनविहित संप्रदान, और अनविहित अपादान, और अनविहित अधिकरण में कौन कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो देखना है कि अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति, ठीक है, अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति, ठीक है, अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति, और अनुक्त कर्म में द्वितीया, ठीक है, नोट करना है अच्छे से, द्वितीया विभक्ति, ठीक है। अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति, तो अनुक्त कर्म में आपको द्वितीया विभक्ति बताना है। और आगे अनुक्त करण में, तो अनुक्त करण में तृतीया विभक्ति, ठीक है, अनुक्त करण में तृतीया विभक्ति। और अनुक्त संप्रदान में कौन सी विभक्ति, तो बताएंगे चतुर्थी, ठीक है, अनुक्त संप्रदान में चतुर्थी। और अनुक्त अपादान में पंचमी, कौन सी हो जाएगी, अनुक्त अपादान में पंचमी विभक्ति हो जाएगी। और अनुक्त अधिकरण में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तो हो जाएगी सप्तमी, ठीक है। ये रहा आपका बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, ठीक है। तो ये रही, आपको नोट कर लेना है अच्छे से, बहुत बढ़िया चीज है ये, कोई जल्द बताता नहीं है। तो ये चीज आपको बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे नोट कर लेना, ठीक है। हाँ, और वीडियो को शेयर करते रहें, बहुत महत्वपूर्ण चीज चल रही है। अब बात कर रहे हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, यहाँ पर आपको प्रश्न बनता है, बहुत फंसता है ये लोग, बहुत लोग आप लोग इसमें उलझ जाते हैं कि उक्त कर्ता में प्रथमा और अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग, ठीक, ऐसे कर देंगे हम लोग, ठीक है, कि उक्त कर्म और, ठीक है, उक्त कर्म और अनुक्त कर्म, उक्त कर्म और अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति, ठीक है, उक्त कर्म और अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति, तो आपको बताना है ठीक है। तो उक्त कर्म में जो हो जाएगी वो प्रथमा हो जाएगी, उक्त कर्म में प्रथमा, और अनुक्त कर्म में तृतीया, ठीक है, अनुक्त कर्म में तृतीया, ये रही, ऐसे बात बताना है, ठीक है। उक्त कर्म में प्रथमा, ठीक है, हाँ, उक्त कर्म में प्रथमा और इसमें द्वितीया, हाँ ठीक है, क्षमता रुकिएगा, अनुक्त कर्म में द्वितीया, तृतीया कर्म में होगी, ठीक है। तो बात करें, बताइएगा, उक्त कर्ता में प्रथमा और अनुक्त कर्ता में तृतीया, ठीक है, अनुक्त कर्ता में तृतीया और अनुक्त कर्म में द्वितीया, अनुक्त करण में तृतीया और अनुक्त संप्रदान में चतुर्थी, अनुक्त अपादान में पंचमी, अनुक्त अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये रही महत्वपूर्ण चीज। तो उक्त, ठीक है, अनुक्त कर्ता और करण में, ठीक है, अनुक्त कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति होती है, ये चीज है महत्वपूर्ण, क्या रहेगा, ठीक, अनुक्त, अनुक्त कर्ता करण में, इसमें क्या होगा, तृतीया विभक्ति, ठीक है, तृतीया विभक्ति, ये रही महत्वपूर्ण चीज, ठीक है। अनुक्त कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति, देखिएगा, तो अनुक्त, देखिएगा ये अनुक्त कर्ता है, ठीक है, अनुक्त कर्ता तृतीया, और
अनुक्त करण में तृतीया, इन दोनों में तृतीया विभक्ति हो गई, लेकिन अनुक्त कर्म में द्वितीया है। ठीक है, और अनुक्त संप्रदान में चतुर्थी, अनुक्त अपादान में पंचमी, अनुक्त अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो ये समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, विभक्तियों की संख्या 7 होती है। ठीक है, आगे नोट करिएगा, इसको अच्छे से नोट बना लीजिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बात करें। इससे बनने हैं बहुत प्रश्न बनते हैं। पूछा जाएगा कि अविहित कर्म में कौन सी विभक्ति, तो अनुहित अविहित कर्म में प्रथमा, और पूछा जाए अनविहित कर्म में तब द्वितीया। इस प्रकार से प्रश्न आपके बनेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा चीज है और बहुत ही महत्वपूर्ण है चीज, कोई बताता नहीं है, आपको कोर्स देने पर भी नहीं ये चीज मिलेगी। ठीक है, इस निःशुल्क क्लास का आप लोग आनंद लीजिएगा जी भर करके, और बहुत ही अच्छे ढंग से आपको लाइव क्लास मिल रही है। ठीक है, बिल्कुल शेयर करते रहिएगा वीडियो को और लाइक करते रहिएगा। अब बात की है विभक्तियों की संख्या। अगला पॉइंट है विभक्तियों की संख्या। ठीक है, विभक्तियों की संख्या कितनी है, तो विभक्तियों की संख्या कितनी बताई गई है, 7। विभक्तियों की संख्या कितनी है, 7 होती है। ठीक है, विभक्तियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। एक कारकों में अनेक विभक्तियां लगाई जाती हैं। अगला पॉइंट है कि एक कारक में अनेकों विभक्तियां लगाई जाती हैं। ठीक है, एक कारक में अनेकों विभक्तियां लगाई जाती हैं। ठीक है, शेयर करते रहिएगा क्लास को, बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर चल रहा है। जैसे कर्ता कारक, और कौन सा होगा, कर्म कारक। कर्ता कारक और कर्म कारक। ठीक है, तो कर्ता कारक में कौन सी होगी, प्रथमा। ठीक है, प्रथमा भी होगी, तृतीया भी होगी। ठीक है, प्रथमा तृतीया भी होगी, और कौन सी होगी, षष्ठी होगी। मतलब जो कर्ता कारक कहीं कहीं ऐसा होता है, कर्ता कारक में कहीं प्रथमा भी होती है, तृतीया भी और षष्ठी भी। मतलब एक कारक में अनेकों विभक्ति होती है, प्रथमा तृतीया षष्ठी। ठीक है, कर्ता कारक में प्रयोग होती है। और कर्म कारक में क्या होता है, तो प्रथमा द्वितीया। ठीक है, प्रथमा द्वितीया चतुर्थी और षष्ठी। ठीक है, तो ये रहा। तो इसमें कौन सी हो जाएगी, प्रथमा द्वितीया चतुर्थी और षष्ठी। ठीक है, कर्म कारक में कहीं कहीं प्रथमा द्वितीया चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग किया जाता है। इसलिए कहा गया कि एक कारक में अनेकों विभक्तियां लगाई जाती हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया है, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करने जा रहे हैं हम लोग कारक विभक्ति। ठीक है, तो कारक विभक्ति अगली हेडिंग होगी कि कारक विभक्ति। ठीक है, कारक विभक्ति पर चर्चा करेंगे, किस पर, कारक विभक्ति पर। ठीक है, हाँ, क्लास को शेयर करते रहिए, कारक की विभक्ति। हाँ,
राय दो राय। ठीक है, कारक विभक्तियों पर चर्चा करने जा रहे हैं। कारक विभक्ति, तो कारक विभक्ति पर चर्चा कर रहे हैं। शेयर करते रहिएगा क्लास को एक बार जोरदार तरीके से। ठीक है, इसकी जो कारिका है क्या होगा, क्रिया, हाँ, क्रिया उद्देश्य, क्रिया उद्देश्य विधीयमानम, क्रियामुद्देश्य विषय, क्रियाम, ये माँ है। ठीक है, क्रियाम उद्देश्य विधीयमानम विभक्ति कारकाम विभक्ति, विभक्ति। ठीक है, क्रियाम उद्देश्य, क्रियाम उद्देश्य विधीयमानम विभक्ति कारक विभक्ति, क्या हो जाएगा। ठीक है, क्रियाम उद्देश्य विधीयमानम विभक्ति कारकम विभक्ति, क्रियाम उद्देश्य विधीयमानम विभक्ति कारकम विभक्ति, अर्थात क्रिया को उद्देश्य मान। ठीक है, क्रिया को उद्देश्य करके, परिभाषा है कि क्रिया को उद्देश्य करके, ठीक है, क्रिया को उद्देश्य करके जो विभक्ति, ठीक है, जो विभक्ति लगाई जाती है, ठीक है, लगाई जाती है, बता दिया है कि क्रियाम उद्देश्य विधीयमानम, विधीयमानम विधान करने में। ठीक, क्रिया उद्देश्य माने क्रिया को उद्देश्य करके, ठीक है, विधीयमानम माने होता है कि जो विधान करके, अर्थात क्रिया को उद्देश्य करके विभक्ति, जो विभक्ति लगाई जाती है, ठीक है, उसे कारक विभक्ति कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, तो कारक विभक्ति कहते हैं। ठीक है, उसे कारक विभक्ति कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि कारक विभक्ति की कारिका क्या है। क्रियाम उद्देश्य विधीयमानम विभक्ति कारक विभक्ति, क्रियाम उद्देश्य विधीयमानम विभक्ति कारक विभक्ति। ठीक है, अर्थात क्रिया को उद्देश्य करके जो विभक्ति लगाई जाती है उसे कारक विभक्ति कहते हैं। तो कारक विभक्ति किसे कहते हैं, जो क्रिया को उद्देश्य करके जो विभक्ति लगाई जाती है उसे कारक विभक्ति कहते हैं। ठीक है, अब बात करने वाले हैं उपपद विभक्ति की। ठीक है, तो यह सब नोट हो गया होगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा और नोट बनाते रहिएगा साथ में नोट्स। ठीक है, तो बिल्कुल नोट हो गया होगा। अब बात करने वाले हैं अगले उपपद विभक्ति पर। ठीक है, कि उपपद विभक्ति क्या है। जी, क्लास को शेयर करते रहिएगा सभी साथी। क्या है, अगला है उपपद विभक्ति। ठीक है, उपपद विभक्ति, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। उपपद विभक्ति पर चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उपपद विभक्ति क्या है, तो इसकी भी कारिका है पदम। ठीक है, पदम उद्देश्य विधीयमानम, पदम उद्देश्य
विधीयमानं विभक्ति कारक विभक्ति विभक्ति कारक विभक्ति। ठीक, क्या हो गया? पदम उद्देश्य विधीयमानं विभक्ति कारक विभक्ति। पदम उद्देश्य विधीयमानं विभक्ति कारक विभक्ति। और इसको हिंदी में क्या कहा जाएगा कि उपपद विभक्ति। ठीक है, किसी पद को देखकर, ठीक है, उद्देश्य, तो किसी पद को देखकर जो विभक्ति लगाई जाती है, ठीक है, लगाई जाती है, ठीक है, जो अर्थात किसी पद को देखकर जो विभक्ति लगाई जाती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उपपद विभक्ति कहते हैं। और इसमें बात की गई है कि उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलियसी। ठीक है, कि उपपद विभक्तियों से कारक विभक्ति बलवान होती है। ठीक है, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। तो क्या कहा है कि उपपद विभक्ति से जो है वो कारक विभक्तियां क्या होती है? बलवान होती हैं। लिखा उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलियसी। तो ये जो है कारक विभक्तियां क्या होती है? बलवान होती हैं। तो ये बलवान हो गई। कारक विभक्ति क्या है? ये बलवान है। ठीक है, बलवान। ठीक है, कारक विभक्तियां बलवान होती है किससे? उपपद विभक्ति से। ठीक है, उपपद विभक्ति से ये कारक विभक्तियां बलवान होती हैं। वही बताया कि उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलियसी। तो ये रहा आपका पहला लेक्चर। आप लोगों को निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को इतना अधिक शेयर करिएगा कि सभी मित्र जो है निःशुल्क क्लास से लाभान्वित हो सकें, और आप लोग निश्चित रूप से क्लास को अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचाएं। और सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमाशंस करता है। और आप सभी का विजय भोग क्लासेस में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आप लोग अधिक से अधिक संख्या में लाइव जुड़ें और मेरा सपोर्ट करें, सहयोग करें। और आप लोगों की लाइव संख्या ही मेरा मनोबल है। जब आप लोग लाइव जुड़ेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, और आप लोगों के कमेंट देख करके हमें उत्साह मिलती है और प्रेरणा मिलती है। तो इसलिए आप लोग अधिक से अधिक दूर तक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और जो भी नए साथी लोग लाइव जुड़ रहे हैं आप लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार करता है। धन्यवाद, खुश रहें, मस्त रहें, शुभ आशीर्वाद। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।